नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अब तक हमने मैथ के 2 वीडियो पढ़ लिए हैं और हमारी प्रश्नावली चल रही है नंबर सिस्टम। उसकी आज पार्ट 3 परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, इससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कुछ मोटिवेशन किया जाएगा। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है, तो वे संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके और शून्य के समान नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका हर शून्य के समान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर शून्य के समान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक नोट है, यह है इस परिमेय संख्या में भिन्न हमेशा सरलतम रूप में ही होनी चाहिए। परिमेय संख्या में भिन्न जो भी होगी वो सरलतम रूप में ही होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया गया है 22/7, 3/4, -3/8, -1/2 और 0/1 और √4 और 3.14 आदि। तो दोस्तों परिमेय संख्याएं समझ में आई। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। दोस्तों अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। दोस्तों वही संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। मतलब जिन संख्याओं को अंश बटा हर या p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता या जो परिमेय संख्याएं नहीं है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट दोनों संख्याओं के यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला है जो इसका परिमेय वाला, तो ये है परिमेय प्लस परिमेय। मतलब इसका मतलब क्या है? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर संख्या कौन सी निकल के आती है? परिमेय संख्या। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा किस संख्या में आता है? तो हमारा ऑप्शन वहाँ दिया जाएगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब अगर अपन जानते हैं तो इसको अपन बता सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होती है। और दूसरा है इसका परिमेय संख्या, ये माइनस परिमेय, मतलब एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या। दोस्तों इसका मतलब यह है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। और चौथा है परिमेय भाग। दोस्तों ये भाग का चिन्ह है, भाग। परिमेय भाग परिमेय। अगर परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या में दिया जाता है तो परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय कोई सी भी संख्या आ सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अपरिमेय का है, अपरिमेय मतलब अपरिमेय प्लस अपरिमेय। अगर दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल किया जाता है तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों वापिस समझो, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों दो अपरिमेय संख्याओं का योग करने पर जो प्राप्त होगा
वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अपरिमेय माइनस अपरिमेय बराबर परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। दोस्तों अपरिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय गुणा अपरिमेय बराबर परिमेय या अपरिमेय। दोस्तों किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में से कोई भी प्राप्त हो सकती है। अपरिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या में दिया जाता है तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इसका जो थर्ड नियम का पार्ट फर्स्ट है वो देखते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोस्तों अपन ने परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या अब पढ़ रहे हम। दोस्तों इससे पहले पढ़ी थी अपरिमेय प्लस अपरिमेय और उससे पहले पढ़ी थी परिमेय प्लस परिमेय और अब पढ़ रहे हैं परिमेय प्लस अपरिमेय। दोस्तों दोनों अलग अलग संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो दोस्तों अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। लास्ट है दोस्तों परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय या परिमेय। दोस्तों अगर किसी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग किया जाता है तो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। दोस्तों हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या विस्तार से पढ़ लिया है। दोस्तों एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, तो दोस्तों वे संख्या या वे संख्याएं जिन्हें अंश या हर, अंश बटे हर या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। दोस्तों जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वही संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या, या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके वो संख्याएं कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम दी गई संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान। दी गई संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान। तो दोस्तों पहले आता है इसमें जातीय मान यानी लोकल वैल्यू। जातीय मान यानी लोकल वैल्यू। तो किसी दी गई संख्या का जातीय मान वह होता है जो उसका अपना मान होता है। किसी दी गई संख्या का जातीय मान वह होता है जो उसका अपना मान होता है। दोस्तों ये मैंने संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है। 5275 में पूछा गया है 5 का जातीय मान क्या है। ठीक दोस्तों ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। 5275 में 5 का स्थानीय मान क्या है। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। 5 2 7 5। अब ये पूछ रहा है कि मैं 5 का जातीय मान, तो दोस्तों चाहे ये 5 ही होता है, चाहे यहाँ हो और यहाँ हो, दोनों में ही 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अब वैसे ही 7 का जातीय मान 7 है तो 2 का जातीय मान 2 है। दोस्तों ये आपको भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान वह मान होता है जो उसका स्वयं अपना मान होता है। दोस्तों
इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। पहले अपन स्थानीय मान और पढ़ लेते हैं। दोस्तों, स्थानीय मान यानी किसी दी गई संख्याओं के स्थानीय मान, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दोस्तों, किसी संख्या में स्थानीय मान उस अंक का स्थान जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा से प्राप्त किया जाए। दोस्तों, किसी भी संख्या के स्थानीय मान क्या होते हैं? किसी संख्या में स्थानीय मान उस अंक का स्थान जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा से प्राप्त किया जाए। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे 7432, 7432, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है? तो दोस्तों, ये मैंने लिख रखा है, जो मैं बता देता हूँ आपको। 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 1 बराबर 2। वैसे ही 3 का स्थानीय मान बराबर 3 गुणा 30। 4 का स्थानीय मान बराबर 4 गुणे 400। 4 गुणा 100 बराबर 400। 7 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा 1000 गुणा, ये बराबर हो जाएगा 7000। दोस्तों, इसको अब मैं थोड़े लोकल लैंग्वेज की तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे हम अगर हमारी पीढ़ी की बात करते हैं, तो पीढ़ी में हमारे दादा, परदादा, पिताजी आदि आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बात बताऊं तो जातीय मान, सबसे पहले जातीय मान। दोस्तों, अगर हम बात हमारी करते हैं, तो दोस्तों इसको मैं समझा देता हूं आपको। इधर समझो, जैसे कोई भी, किसी के भी दादा या हमारे ही दादा हैं, तो उनका स्थान हमारे लिए, हमारे जितनी भी पीढ़ी आएगी उनके लिए दादा ही रहेगा। क्या रहता है दोस्तों? दादा ही रहेगा। तो ये एक जातीय मान पर इस उदाहरण को पेश कर सकते हैं, क्योंकि जातीय मान हमेशा उसका स्वयं का मान ही होता है। जैसे हमारे पिताजी हैं, तो हमारे वो पिताजी ही रहेंगे, और हमारे दादाजी ही रहेंगे, वो कभी बदलते नहीं हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जातीय मान स्वयं वही मान होते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। तो दोस्तों, स्थानीय मान का मतलब ये है कि जैसे हमारे पिताजी, तो दोस्तों जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूँ कि 4312, तो दोस्तों अब मैं इसमें पूछूंगा कि 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान बताइए। तीन का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दोस्तों अब मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे ये हमारी फैमिली है दोस्तों, ये क्या है? हमारी फैमिली। अब इस फैमिली का ये सदस्य सबसे छोटा है। ये सदस्य क्या है? सबसे छोटा। और जो इधर की साइड यानी दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर, हम इसमें क्रमवाई देखना पड़ेगा। तो ये हमारा सदस्य सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर ये इससे बड़ा ये है। तो दोस्तों अब इसमें बात करी है कि ये 3 का स्थानीय मान क्या है। तो दोस्तों ये अगर हम नीचे ही नीचे सदस्य से बात करते हैं तो ये हमारा स्थान ले लेते हैं। दोस्तों इस 2 को हम क्या मानते हैं? जो पीढ़ी हमारी है उससे समझना दोस्तों अच्छी तरीके से। तो ये 2 हमारी पीढ़ी हैं, तो 2 के पहले मतलब ये, तो ये हमारे क्या हुए? पिताजी। फिर 1 के मतलब इस स्थान से 1 ऊपर का और स्थान क्या कहलाएगा? ये हमारे दादाजी और ये परदादाजी। तो दोस्तों इस संख्या में
जैसे अब करना क्या है कि स्थानीय मान में क्या होता है, इसको मैंने बताया कि पहला सदस्य, तो पहले का मतलब होता है दोस्तों 1, यानी इस अंक को यहाँ पर जितने भी अंक आएगा, 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक होगा उसको 1 से गुणा करना है दोस्तों, उसको 1 से गुणा करना है। और मैं ऊपर इधर लिख देता हूँ, ये इकाई हो गया, फिर सेकंड नंबर पे ये दहाई हो गया, और ये तीसरे नंबर पर सैकड़ा हो गया, और ये चौथे नंबर पर 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप समझो कि पहला अंक इकाई का कहलाएगा, पहला अंक इकाई का कहलाएगा, और इकाई का मान हमेशा 1 होता है। और दोस्तों ये दाही का मतलब है इसमें 10 आधार, दोस्तों क्या होता है 10 आधार, ढाई का आधार क्या होएगा 10, दोस्तों ढाई का आधार 10 हो जाएगा। और इकाई और दहाई इस दूसरे स्थान पर दोस्तों इकाई और दहाई का योग ही बनकर जो ये दोनों संख्या कहलाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं सैकड़े की। अब इसको दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा, तो दोस्तों सैकड़े का स्थान 100 में ज्ञात किया जाता है, सैकड़ा का स्थान 100 में ज्ञात किया जाता है। तो 100 को 3 से गुणा करना है दोस्तों, 100 को 3 से गुणा करना है। तो यहाँ जितना भी मान आएगा उसको उसमें काउंट किया जाएगा। जैसे अब मैं थोड़ा जनरली समझाता हूँ इसको। जैसे दोस्तों ये हम हैं, ये हमारे पिताजी हैं। अब अगर पिताजी को और मेरे अपन को जोड़ेंगे तो ये दोनों हम मिलके एक फैमिली के सदस्य बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये हमेशा मान बड़ा रहेगा। तो इस बड़े के साथ छोटा जुड़कर छोटे बड़े का ये फैमिली बन जाएगा। फिर उससे बड़ा अगर ये है तो ये सबसे बड़ा रहेंगे इस फैमिली के अंदर। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये तीनों ही ये बड़े रह जाएंगे, फिर छोटे ये, फिर छोटे ये। तो दोस्तों इसी प्रकार दाईं तरफ से बाईं तरफ में जितने भी अंक बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हमको काउंटिंग करनी है दोस्तों। अब मैं इस संख्या का पूरा आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ज्ञात करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें सबसे पहले 3 का स्थानीय मान क्या है, तो दोस्तों मैं 3 का स्थानीय मान बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 से शुरुआत करके लास्ट 4 तक करते हैं। तो दोस्तों 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया कि 2 किस नंबर पर है, यानी इकाई पर है। तो इकाई का मान 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा कर दो। तो दोस्तों 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो दोस्तों 2 का स्थानीय मान 2 ही है। और दोस्तों इसके बावजूद एक बात अवश्य ध्यान रखना, इकाई अंक पर किसी भी अंक का जातीय मान और उसका स्थानीय मान हमेशा वही होता है दोस्तों। इस बात पर जरा गौर करना, मैंने क्या बोला, इकाई अंक पर जो भी मान आएगा उसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा वही होते हैं दोस्तों। अब मैं ज्ञात करता हूँ 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान। तो दोस्तों ये हो जाएगा, अब ये 1 तो है दोस्तों, लेकिन ये दहाई मतलब 10 के आधार, इसका आधार क्या हो गया 10, तो इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा। तो दोस्तों ये हो गया 10। अब दोस्तों बात करते हैं 3 की। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों। अब 3 को गुणा करना है किससे दोस्तों, तो इकाई दहाई सैकड़ा से, सैकड़े का मतलब 100 से। तो ये दोस्तों 3 को 100 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 300। और 4 का, अब 4 की बात करते हैं, तो 4 का जातीय मान
स्थानीय मान सॉरी। तो दोस्तों 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 को किससे गुणा करना है, 1000 से। तो 1000 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा 4000। अब दोस्तों ये जितनी भी संख्या आई है तो इसको काउंटिंग यहाँ से करना है, यानी बड़े संख्या से काउंटिंग करनी है, यानी बाएं तरफ का जितना भी मान आता है उसमें दाएं तरफ का जोड़ते जाते हैं। तो दोस्तों अब इसको ये 4000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 12, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 4310 को 2 में जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 12। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी संख्या बनी 4312। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान, दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान किसी भी संख्या का इकाई का अंक स्थानीय मान और जातीय मान समान ही होता है। दोस्तों अगर आपको अच्छी तरह अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी जारी रखें। हम जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ये संकल्प रखना आप हमेशा कि तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों एग्ज़ाम लगेगी और हमें भी सफलता मिलेगी दोस्तों, लेकिन आप लोग बराबर से तैयारी में जुटे रहें। दोस्तों अगर हम नियमितता रखते हैं तो सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना और कहीं भी इधर उधर न घूमें, क्योंकि कोरोना अपने पैर फैला रहा है। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। और आगे हमारा विभक्ति के नियम यानी भाजकता के नियम पढ़ेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे इस पे आधारित ये RS अग्रवाल की अंकगणित का प्रथम चैप्टर था जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों को इससे रिलेटेड में और कहीं से बाहर से भी जितने एग्ज़ाम में आए हैं उनके आधार पर सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और दोस्तों कल भाजकता के नियमों के बाद फिर हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।